नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और बात करेंगे सबसे पहले न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अलग अलग जाति के अलग अलग कुएं के मामले की अब जांच होगी। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। सुजानपुरा गांव पहुंची है जांच टीम और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। कल प्रमुखता से लगातार हमने खबर आपको दिखाई, अलग अलग जाति के अलग अलग कुएं, और अब प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। कल हमने आपको यह भी बताया था कि ये तमाम चीजें प्रशासन की नजर में है, प्रशासन की जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी के ये हो रहा है। बावजूद इसके ये सिस्टम, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं अलग अलग जाति के कुएं, एक के बाद एक 3 कुएं, और दूसरी तरफ टीम पहुंची हुई है। अब इस पूरे मामले की पड़ताल होगी। यह मामला जांच पड़ताल सीआरपीसी, आईपीसी, न्याय संहिता से ज्यादा बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इससे जुड़ा हुआ है टीकमगढ़ का यह पूरा मामला। और अब टीकमगढ़ पहुंची हुई सुजानपुरा गांव, टीकमगढ़ के सुजानपुरा गांव टीम पहुंची हुई है, जांच टीम पहुंची हुई है कलेक्टर के निर्देश के बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जांच टीम पहुंची हुई है, गांव वालों से पूछताछ की जा रही है। सीधा आपको टीकमगढ़ लिए चलेंगे। सहयोगी राजीव रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, टीम पहुंच गई है, जांच भी जाहिर तौर पर शुरू कर दी गई है, पर सवाल यहां सीआरपीसी, न्याय संहिता, दंड संहिता इसका नहीं है। ये बिगड़ी हुई वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। राजीव, बिल्कुल सही कहा ललित आपने। जो सामाजिक और वर्ण व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है, बुंदेलखंड के जो सुजानपुरा गांव है, यहाँ पे इस तरीके की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, यह कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था पर सवाल या निशान जरूर खड़े करती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही जरूर नजर आती है। क्योंकि सैकड़ों सालों से जब यह परंपरा चली आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जातिगत आधार पर जो पानी का बंटवारा होता है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कुओं का बंटवारा किया गया है। यह परंपरा आज की नहीं है, यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही हो, अभी भी इस तरीके की विडंबना देखने को मिल रही है, जहां तमाम जो दावे और वादे किए जाते थे समरसता को लेकर, एक साथ जो तमाम जो प्रशासन की काम को लेकर प्रशासन लगातार मीटिंगें करता है, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आज भी यहाँ जातिगत आधार पर पानी का बंटवारा हो रहा है। एक ही कैंपस में आप देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग कुएं बने हुए हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, और अहरवार समाज के लिए और वंशकार समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो तीनों कुएं, जो तस्वीर है, वो इस बात का साफ इशारा करती है कि यहाँ पे जातिगत आधार पर आज भी पानी का बंटवारा होता है। ललित जी, कलेक्टर ने जो जांच के निर्देश दिए हैं, किन बिंदुओं पर यह जांच होगी, क्या क्या इसमें खंगाला जाएगा? जाहिर तौर पर समझाइश देकर इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश भी होगी। राजीव, बिल्कुल, इस मामले को लेकर जब हमारी कलेक्टर से कल बात हुई थी, तो कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा था इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। राजस्व विभाग की टीम और आदिम जाति कल्याण विभाग की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों से भी बातचीत वहां पे जो राजस्व विभाग की टीम है वो लगातार कर रही है और इस पूरे सिस्टम को बदलने का जरूर प्रयास किया जाएगा, ऐसी उम्मीद प्रशासन से हम करते हैं। क्योंकि प्रशासन ने जब टीम भेजी है, तो हालांकि इस मामले को लेकर प्रशासन ने, अब जो कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है, ताकि इस तरीके के मामले और भी सामने ना आए। लेकिन गंभीर बात यह है कि आज भी यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। गांव में आज भी लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। यहाँ पर नल जल जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात लव जिहाद की। सीहोर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाम बदला, हिंदू महिला से दोस्ती की, सुलेमान इसका नाम है। आशु बनकर इसने एक महिला से दोस्ती की और 2 साल तक इस पर दुष्कर्म करने के आरोप हैं। महिला पर धर्म बदलने का दबाव डालने का भी आरोप है
और जबरन जो ये महिला थी इसका नाम जोया रख दिया गया। महिला के बेटे का नाम भी इबाज रखा गया। 1 साल बाद किसी तरह यह महिला जान बचाकर निकली है। महिला और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। बुधनी थाने में दुष्कर्म और धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। 3 साल पहले इसकी सुलेमान नामक व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसने शुरू में अपना नाम आशु बताया था, जो कि भोपाल का रहने वाला है। उसने अपनी पहचान छुपाकर शालिनी से शादी की थी और उसको जब शालिनी को उसकी असलियत का पता लगा तो वहाँ से जाना चाहती थी, परंतु सुलेमान ने लगातार ही उसे अपनी नज़रबंद करके रखा और कुछ समय पहले वो अपने किसी दोस्त की सहायता से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और उसने थाने आकर रिपोर्ट किए। तो जो भी सुसंगत धाराएँ हैं उसमें कायम की जाकर कार्रवाई की जाएगी। और सीधे सीहोर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट इस मामले में बड़े खुलासे के बाद? शुरुआत की थी, उसके बाद ये अपने आप में चौंकाने और विवेचना का बिंदु था। फिर इससे सख्त कानून के बाद भी कैसे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि लफ्ज़ के माध्यम से वे औरतों का किस तरह से शोषण कर रहा है और किस तरह से पूरे मामले में प्रशंसा करनी होगी पीड़िता की, जिन्होंने इतने जुल्म के बाद भी खुलकर सामने आकर कम से कम सरकार के सामने ऐसे अपराधियों का नाम ओपन किया, जिसके माध्यम से अब कम से कम समाज के अंदर एक चेतना आई है। और ये पूरा ही मामला जो है इसमें लगातार पुलिस सीओ की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी भोपाल जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि लफ्ज़ जिहाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत स्पष्ट जो है इसको लेकर कानून बनाया गया है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रदीप विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में ईडब्ल्यूएस शाखा में घूसखोरी का आरोप लगा है। 2-2 हजार रुपए लेकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने घूसखोरी का खुलासा किया है। महिला कर्मचारी ने भी घूसखोरी की बात मानी है। 2000 रुपए में प्रमाण पत्र बनाने की बात महिला कर्मचारी कहती हुई नजर आती है। जिम्मेदार अफसरों के पास अब इस मामले में कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं जा रहा हूँ, 2000 है मैडम। आज शाम तक करवा दूँ तो पूरे 2000 है ना। रुको जाओ, पहले रुको जाओ, दीपक से बात करेंगे। दिखा के आते, सुन के आते। मैं जा रहा हूँ, मुझे निकलना, मुझे गाँव निकलना है। फोन बात कर लूँगा मैं आपसे। चुपचाप मैं करवा रही हूँ ना, इसके सामने मैंने कहा चुप रहो, तब भी तुम भूल रही हो। मैं काम कर रहा हूँ ना। ठीक, करवा दो। दीपक कर लो बात है ना, मैं आज ही करवाऊँ शाम तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2000। तो ये बातचीत है, ये सिस्टम है। आप जाते हैं, कर्मचारी आपको बताता है कि नहीं साहब तक पैसे पहुंचते हैं, पैसे तो आपको देने ही होंगे, और उसी लेन देन की बात का ये वीडियो है। इधर मुरैना में एक बेटे ने अपने माता पिता की जान ले ली। नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर हमला किया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र से लौटने के बाद इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी बेटा फरार है। तलाश इसकी की जा रही है। कोतवाली थाने के दत्तापुरा की ये पूरी घटना है। नशा मुक्ति केंद्र से लौटा और लौटने के बाद दोनों पर हमला कर दिया। दत्तपुरा का मामला है। लड़का है सुधांशु, जो शराब वराब साथ पीता था। इससे बाप मना करता था। इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ। बाप ने बेसबॉल पे उस पे वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभी डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने बताया कि मृत्यु हो गई है। और हाँ, बचाने के लिए माँ आई थी, तो माँ को भी चोटें लगी हुई हैं। उसको भी भर्ती करा दिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। हाँ, ग्वालियर भेजा गया था नशा मुक्ति केंद्र में। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था। और मुरैना से सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, आरोपी बेटे की गिरफ्तारी को लेकर अभी बताएं। बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के दत्तपुरा का है, जहां पर अपने ही बेटे ने माता और पिता पर लोहे की जो बेल्ट होती है उससे हमला किया। उसके बाद पिता और माता को दोनों को ही गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मां थी जो आरोपी की, वह उसका इलाज किया जा रहा है। और जो जहां तक गिरफ्तारी की बात है, तो
जो बेटा था वो भागने की फिराक में था, लेकिन पौस इलाका यानी कि शहर के जो सबसे पौस इलाका है दसपुरा, वहां पर इस घटना को अपने घर में वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले भी देखा गया था माता बसैया थाना क्षेत्र के कोतवार गांव में, वहां पर भी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपने माता पिता पर हमला किया था। इस दौरान माता पिता की मौत हो गई थी। आज दूसरा यानी कि दूसरे दिन दूसरी घटना इसी तरीके की सामने आई है। यहाँ पर एक नशेड़ी बेटे ने अपने माता पिता पर यानी कि एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता पर वार किया था। इस दौरान पिता की मौत हो गई है। मां गंभीर हालत में अभी उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अपडेट हम आपको बता दें इस मामले में। थोड़ी शुरुआती जानकारी गलत आई। पिता की मौत हो चुकी है और जो माता है उनका इलाज चल रहा है। अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालत गंभीर है। इधर राजगढ़ में पुलिस वाले की गुंडागर्दी सामने आई है। जनरल स्टोर के कर्मचारी को वर्दी का रौब दिखाकर जमकर पीटा गया। कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर एक पुलिस वाले ने पीटा है। जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा गया। राजगढ़ का ये पूरा मामला, राजगढ़ में पुलिस वाले की गुंडागर्दी, ये तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से अंदर घुसकर ये मारपीट की गई है। जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटता हुआ ये आपको नजर आ रहा होगा। और अब कटनी से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। कई बड़े कारोबारियों के, व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। 50 करीब कारों से जबलपुर और भोपाल के अधिकारी पहुंचे हैं। दस्तावेजों को खंगालने का काम चल रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। माना यह जा रहा है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा यहां से हो सकता है। और छिंदवाड़ा के अस्पताल में है चूहों का आतंक। चूहों ने एक महिला मरीज के पैर कुतर दिए। सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। चूहों ने मरीज के पैर कुतर दिए। छिंदवाड़ा के अस्पताल में चूहों का आतंक। सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। चूहों ने मरीज के, एक महिला जो मरीज थी उसके पैर कुतर दिए हैं। बड़ी लापरवाही, और इसे लेकर अब जवाबदेह या जिम्मेदार जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। चूहों ने महिला मरीज के पैर कुतर दिए हैं। सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आई है। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला। पैर में क्या हो गया आपके? क्या मालूम क्या होगा, तो ऐसे कपते हैं पैर ऐसे। अच्छा, अभी कोई किसी चूहे ने काटा? हाँ, मेरे को काटा चूहा ने। कब काटा? 3 बजे रात को। तो इसके बाद आपने चूहे काटने के बाद किसको बताया? किसी को बताया? सुबह उठे ये सब जब बताई सबको। फिर तो यहाँ नर्स को बताए? हाँ, बता दिए। उन्हें चूहे का इलाज करी आपका? नहीं, अभी नहीं करी। नहीं करी। तो यहाँ चूहे बहुत है? हाँ, 2-3 घूम रहे हैं। इधर खरगोन में किसानों ने अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन किया है। कपास का बीज ये चाह रहे थे, नहीं मिला तो नाराज हो गए। नाराज होकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। चित्तौड़गढ़ भुसावल रोड पर अब वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। किसानों ने बीज की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। भीषण गर्मी के बीच बीज लेने के लिए किसान पहुंचे हुए थे और जब इन्हें बीज नहीं मिले तो चक्का जाम इन्होंने कर दिया। परिसर में काकड़े के लिए आए हैं 4 बजे दिन से, और यहाँ पे सूचना दे रहे हैं कि आज काकड़े नहीं मिलेंगे। कितने बजे? 9:30 बजे। कि किसान बेवकूफ़ है कि फोकट में लेके जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं किसान, और कपास थोड़ा भी खराब निकलता है तो बोलते हैं हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। क्या करें हम? नौकरी वालों को नौकरी का पैसा मिल जाएगा, किसानों को कहाँ से दोगे आप? इधर इंदौर में एक प्रॉपर्टी डीलर को जमकर पीटा गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने इसकी पिटाई की है। प्रॉपर्टी डीलर पर एक युवती से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी को मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इधर इंदौर में 35 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके यहां से यह सप्लाई की गई थी एमडी ड्रग्स। आरोपी शाहरुख और सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। इन्होंने अब तक ये जानकारी दी है कि पाक अधिकृत कश्मीर से ड्रग्स की ये सप्लाई इन्हें मिली है। एक ट्रक ड्राइवर से ड्रग्स लेने की बात ये कह रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि ट्रक ड्राइवर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की गिरफ्त से दूर है। और ग्वालियर पहुंच चुका है राजमाता माधवी राजे का पार्थिव शरीर और आज शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी भीड़ उमड़ी हुई है। कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची हुई हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ग्वालियर से। सिंधिया परिवार में किसी के निधन के बाद इस तरह से छतरी पर ही अंतिम संस्कार होता है। और जहां माधवराव, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया का भी अंतिम संस्कार होगा। ये इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, सिंधिया परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रियदर्शिनी सिंधिया, वो आपको नजर आएंगी। पूरा सिंधिया परिवार इस वक्त यहां पहुंचा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं। आज शाम को राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। और ग्वालियर से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरे अंचल के लोग यहां पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। आज शाम को अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया। पूरे इलाके में, इस पूरे अंचल में, इस पूरे क्षेत्र में सिंधिया परिवार आदर की दृष्टि से देखा जाता है। और यही वजह है कि जो तमाम लोग हैं वो राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे झारखंड, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। साहब जी, नाम तो बहुत सारे हैं, मेरे को बहुत जल्दी जाना है क्योंकि यहाँ के बाद एक सभा और उसके बाद सिंधिया जी की माता जी का निधन हुआ है, तो मुझे ग्वालियर में उस कार्यक्रम में भी शामिल होना है। लेकिन पहले लगा कि मैं सारे कार्यक्रम निरस्त कर दूं, लेकिन अगले पल ध्यान आया कि हजारीबाग में जाने का मौका मिल रहा है और ये बिरसा मुंडा भगवान की धरती है, यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। यहाँ तो आपके बीच में सारे बंधन तोड़ के आने की इच्छा हो जाती। एक ऐसे राज्य में अभी यहाँ में से कई सारे लोग मुझे हेलीकॉप्टर में देखने आए, और हेलीकॉप्टर में कौन कौन आए थे देखने, जरा हाथ खड़े करो। हेलीकॉप्टर का एक घटना बड़ा जोरदार रहता है। हेलीकॉप्टर उड़ता ऊपर तो लगता बहुत अच्छा, लेकिन हेलीकॉप्टर जब नीचे आता है तो जितने देखने वाले हैं वो धूल उनकी आंखों में आती है, कचरा उड़ता है और आंखें बंद हो जाती है। मैं इस घटना की कल्पना कर रहा था कि ये घटना क्या बताती है। मुझे आपके झारखंड की घटना इससे जुड़ती दिखाई दे रही है। आपने सबने वोट देकर के जिनको मुख्यमंत्री बनाया, सरकार के मंत्री बनाया, वो हेलीकॉप्टर में सुंदर लग रहे थे, लेकिन आकर के आपकी धूल में आंखों में झोंक रहे थे। वो आपकी आंखों के सामने आपका माल लूट के ले जा रहा है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है,
ये झारखंड की स्थिति बराबर कर रहा है। उनको छोड़ो, जिनको बात करो, हमने अपने बड़े अरमानों से सरकार बनाई है और सरकार में अपने अपने ढंग से कोई ने वोट ज्यादा दिया हुआ, कोई ने कम दिया, लेकिन लोकतंत्र में तो सबने हिस्सा लिया। सबने लिया कि नहीं लिया? और सबने हिस्सा लिया और सरकार बनी। यहाँ पे इतना समृद्ध प्रदेश, इसकी खनिज संपदा का सही उपयोग हो जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि झारखंड नंबर 1 का राज्य हो, नंबर 1 का देश के अंदर सारी संभावनाएं। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लें। बात तो झारखंड की 1937 से प्रारंभ हुई थी। सपना तो तब देखा गया था, लेकिन सपने को पूरा करने में भाजपा ही आगे आई और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी उस मांग को पूरा किया जिसका सपना सबने देखा है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।